मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 1 दिसंबर की शाम का ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो साइक्लोन था दितवा, उसका क्या हुआ है। वो डीप डिप्रेशन बना है, अब डिप्रेशन बनने की कगार पर आ गया है और उसका असर किन किन राज्यों पर दिखाई देगा। काफी राज्यों पर दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अब आना शुरू हो रहे हैं और लगातार आएंगे। ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे तो पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और ये कोल्ड वेव सिचुएशन काफी दिनों के बाद, यानी कि नवंबर में तो एक भी कोल्ड वेव नहीं थी। दिल्ली एनसीआर में भी 5.7 यानी दिल्ली में 5.7 डिग्री का जो तापमान आया है, जो 4.6 डिग्री बिलो नॉर्मल है, यानी कोल्ड वेव दिल्ली में आ चुकी है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो आप देखिए, डिप्रेशन जो था यहाँ पर, अब ये डिप्रेशन बन जाएगा। हमने डिप्रेशन बनाया, डीप डिप्रेशन है वैसे, लेकिन शाम तक, क्योंकि शाम का वीडियो है तो ये दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ, तो डीप डिप्रेशन था, लेकिन अब ये डिप्रेशन बनने वाला है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब और हरियाणा के ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके पीछे लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सब आने वाले हैं। नवंबर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आए थे और बेसब्री से जो हमारे पहाड़ी भाई बहन थे, उनको, जो पहाड़ों पर रहते हैं, उनको इंतजार था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, बर्फबारी होगी। और जो टूरिस्ट थे, यानी कि जो पर्यटक होते हैं, जो वहां जाते हैं, जो भी भारत के और बाकी जो देशों से लोग जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में बर्फबारी देखने के लिए, वो भी अभी तक मायूस थे। लेकिन अब ये जो स्नोफॉल का तांता लगेगा वो अच्छा लगेगा और कई इलाकों में बर्फबारी होगी, उससे तापमानों में भी काफी ज्यादा असर दिखाई देगा। तो ये इस समय मैं आपको दिखाऊं तो जो हवाओं की स्थिति है उसमें आप देखिए कि किस तरह से हवाएं घूमेंगी। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो यहाँ पर हवा घूम रही है और यहाँ से भी ये जो हवा है, वो पहले जो उत्तरी हवा थी वो थोड़ा सा उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा से आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से घूमेगी तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सारे इलाकों में, और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के साथ साथ ये मध्य प्रदेश, ये सारे इलाकों में थोड़े से टेम्परेचर बढ़ सकते हैं 1-2 दिनों में। जो टेम्परेचर गिर रहे थे क्योंकि हवा का बदलाव होगा। लेकिन क्या होता है कि जब स्नोफॉल हो जाता है, उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे जाता है और 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच में समय होता है, 3 से 4 दिनों का अगर समय होता है, तो जो उत्तरी हवाएं चलती हैं, बर्फीली हवाएं, जहां से बर्फबारी हो चुकी है, वहां से जब चलती हैं तो वो तापमान को बहुत तेजी से गिराती है। और उस समय क्या होता है कि ऑलरेडी मॉइस्चर आ चुका होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। तो मॉइस्चर यानी कि नमी काफी ज्यादा होती है। जैसे ही तापमान गिरते हैं, आसमान साफ होता है, जमीन ठंडी होती है, तो जो नमी होती है हवा में, वो ठंड के कारण, यानी कि टेम्परेचर गिरने के कारण कोहरा बना लेती है और दिन के टेम्परेचर तब गिरना शुरू होते हैं, जो अभी तक नहीं गिरे थे। गिर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो स्टीफ ड्रॉप होना चाहिए वो अभी तक दिखाई नहीं दिया था। तो ये आप देख सकते हैं। और ये जो डिप्रेशन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर डिप्रेशन है, ये और ऊपर जाएगा और जाकर के ये कमजोर हो जाएगा। इसने गनीमत ये है कि वो एज अ साइक्लोन यानी समुद्री तूफान के रूप में इसने लैंडफॉल नहीं किया, इसीलिए बहुत ज्यादा खतरनाक बारिश नहीं हुई, नुकसान नहीं हुआ। ये इसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बना के रखा और अब ये चेन्नई से कम 30 किलोमीटर की दूरी से होकर के निकल रहा है, यानी कि चेन्नई के ऊपर भी इसने लैंडफॉल नहीं किया है। ये काफी गनीमत वाली बात है। अगर सैटेलाइट पिक्चर में देखें तो ये दोपहर 1 बजे के आसपास की पिक्चर है। तो इसमें आप देखिए कि ये जो बादल है, बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिहार तक आ रहे हैं। ये बिहार तक आ रहे हैं और ये आपका झारखंड में है। ये आपका ये जो छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में दिखाई दे रहा है, उड़ीसा के कई इलाकों में बादल दिखाई दे रहे हैं। और ये होता है इसका पेरिफेरल क्लाउड, जो कल के वीडियो में दिखा रहा था। ये जो ऐसे घूम करके आता है यहाँ पर, और ये है आई। आई कह सकते हैं, यानी डीप डिप्रेशन की ये जो सेंटर है वो ही है। साइक्लोन की आई बनती है, लेकिन ये डीप डिप्रेशन भी अभी एज अ आई की तरफ दिखाई दे रहा है। तो जो इसका जो आउटफ्लो होता है, जहां से ये हवाएं घूम रहे होते हैं, वहां तक बादल कभी कभी बन जाते हैं। तो आप देखिए, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में, पूर्वी दक्षिण पूर्वी बिहार में, पूर्वी झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, तेलंगाना, ये सारे इलाकों में ये बादल बने हुए हैं। तो ये इनके असर से बारिश की गतिविधियां कहाँ हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी देखते हैं कि बारिश 24 घंटों में क्या हुई है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो ये
ये देखिए, ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट है, यहाँ पर काफी भारी बारिश हुई है और तमिलनाडु में भी बारिश हुई है, आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बहुत हल्की बारिश हुई है और उसी तरह से उड़ीसा के इलाकों में हल्की बारिश है। इंटीरियर कर्नाटका और तेलंगाना में एक दो जगह पर बारिश हुई है। और बारिश कैसी हुई है इस पर नजर डालते हैं तो हम देखेंगे कि ये देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो एक ये कावाली जो 114 दिखा रहा था, एक कावाली है, नेल्लोर में 40 है, यानी हैवी रेनफॉल दक्षिणी में हुई है। काकीनाडा में 35 हुई है, कराईकल में 26 और ये नरसापुर, तिरुपति, चेन्नई में 18 हुई है। मतलब कि बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को हमें मिली है। तो अब अगर हम देखें जो टेम्परेचर कैसे गिरे हैं, तो टेम्परेचर में श्रीनगर में -4.4 के आसपास था, अब थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से क्या है, थोड़े से बादल आ जाते हैं, तो जो टेम्परेचर लगातार गिर रहे होते हैं वो थोड़े से रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं, ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी इलाकों में या जहाँ पे ठंडे इलाके होते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, ग्रीन कवर जो लगा देते हैं, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, उनको उगाने के लिए, क्योंकि सर्दी से बचाने के लिए एक कवर जैसा लगा देते हैं, जो इसको ग्रीन कवर कहते हैं, जो सूरज की रोशनी को तो आके ट्रैप कर लेता है, लेकिन ठंड को उस पर ट्रैप करके रखता है। तो थोड़ा सा गर्म रहता है मौसम, जिससे कि ये पौधे वगैरह फलते फूलते हैं। तो इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट को कहा जाता है कि जब धरती सूर्यास्त के बाद एनर्जी को रिलीज करती है, जो यानी कि सूरज के समय पर आती है गर्मी, उसके बाद उसको छोड़ती भी है, लगातार गर्मी आती रहेगी तो टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाएगा, हम उबल जाएंगे। तो क्या होता है कि जब ये जो टेम्परेचर रिलीज करती है, तो अगर आसमान साफ है तो पूरा जो गर्मी है वो निकल जाती है और जो जमीन है वो ठंडी हो जाती है। जैसे कि कल जो दिल्ली एनसीआर और जो पंजाब हरियाणा में जो बादल नहीं थे, तो उससे क्या हुआ कि ठंडा ज्यादा हो गया। लेकिन अगर बादल है बीच में, तो जो एनर्जी जमीन से रिलीज होती है वो बादल और जमीन के बीच में ट्रैप हो जाती है, रुक जाती है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ये टेम्परेचर बढ़े हैं। तो श्रीनगर, काजीगुंड, गुलबर्ग में माइनस में था, वो प्लस में आ गया है। तो अगर देखा जाए तो हिसार में सबसे कम है 3.5 डिग्री, जो प्लेन्स में है। और उसी तरह से अगर आप यहाँ पर अभी दिल्ली का जो दिखाया, दिल्ली का सब तरह का देखा 5.7 है, तो मेरठ में 5.2 है, करनाल में 5 है। यानी काफी ज्यादा नीचा मतलब टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया है। तो ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो आज का अगर हम देखें वेदर फोरकास्ट देखें, तो ये आप देखिए, एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पहाड़ों पर, तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान और आपका जो जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाके और लद्दाख, यहाँ पर ही ये बारिश और हल्का स्नोफॉल हो सकता है। लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड पूरी तरह अभी शुष्क बने हुए हैं और ये हवाएं इस तरह से घूम रही हैं, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यहाँ पर दिखाई देगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कल से टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, यानी कि ठंड तो वैसी रहेगी, लेकिन मामूली वृद्धि मतलब बढ़ोतरी हो सकती है। और ये हवाएं जैसे मैंने बनाई थी वो उसी तरह से देखिए, ये इसी तरह से घूम रही है यहाँ पर। और अगर इसको हम इसका डिप्रेशन का असर देखें, तो डिप्रेशन में आप देखिए चेन्नई यहाँ पर है, चेन्नई से ऊपर तिरुपति, कावले, नेल्लोर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा तेज होने वाली है। लेकिन गनीमत यह है कि हवा की रफ्तार कम हो गई है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड नहीं चली है, इसलिए नुकसान नहीं हुआ है। तो यानी कि ये तूफान एक के बाद एक बना, मोन्था बना, सेनियार बना, उसके बाद डिटवा बना। जो पिछले मतलब कल वाले वीडियो में मैंने गलती से सेनियार की जगह मोन्था बोला था, कई भाइयों ने मुझे पॉइंट आउट किया था, तो मैं गलती मानता हूँ कि थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, चूक हो जाती है। तो मोन्था, सेनियार और ये रिटवा, 3 तूफान लगातार बने हैं। लेकिन इसने जो मोन्था था वो तो यहाँ तक आया था, सेनियार साउथ थाईलैंड और उसी में रह गया, और ये जो तूफान है ये यहाँ पर आया, मतलब ये किनारे पर जाकर ही कमजोर हो गया है। तो इसका असर जो रहेगा तमिलनाडु में रहेगा, केरल में रहेगा, साउथ इंडिया कर्नाटका में, कोस्टल जो आंध्र प्रदेश है, साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में ज्यादा रहेगा, रायलसीमा में रहेगा, तेलंगाना में बहुत कम रहेगा, साउथ छत्तीसगढ़ में रहेगा, उड़ीसा में रहेगा, गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश के रूप में ही दिखाई देने वाला है आज से और कल, यानी कि 2 तारीख की सुबह तक। अगर हम आगे चलते हैं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये 2 तारीख को भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ा बहुत असर है उसका, 3 तारीख को यहाँ पर आने वाला है, ये आ गया, 4 तारीख को ये पहुंच गया।
और ये 4 तारीख को इधर आ गया, और ये आप देखिए पूरे इलाके में यहाँ पर बारिश दे रहा है, लेकिन ये जो पहाड़ी इलाके हैं इनके ऊंचे पहाड़ों पर दे रहा है। 5 तारीख को भी ऊंचे पहाड़ों पर, यानी हिमाचल और उत्तराखंड अभी भी स्नोफॉल और बारिश से महरूम रहने वाले हैं। 10 तारीख तक एक के बाद एक हल्के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे जो ऊंचे पहाड़ों को प्रभावित करते रहेंगे। लेकिन गनीमत यह है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं आ रहे थे अब थोड़ा आना तो शुरू हो गए, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो वेदर में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हवाएं देखिए इसके बाद 5 तारीख से फिर से, क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर ऊपर ही रहेगा, तो हवाएं जो तेजी से चलेंगी तो 5-6 तारीख से फिर से तापमान बहुत तेजी से गिरेंगे, बर्फबारी हो चुकी होगी, वहां से ठंडक लेकर के ये नीचे आने वाले हैं। तो ये अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसको देखें, 1 तारीख है, 2 तारीख को जो यहाँ पर देखते हैं, 2 तारीख को जो डिप्रेशन है वो कमजोर हो जाएगा, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। कोस्टल आंध्र प्रदेश में, इंटीरियर तमिलनाडु और केरल में ही बारिश देगा, बाकी इलाकों में बारिश रहेगी। पहले महाराष्ट्र में बारिश दिखाई दे रही थी, अभी नहीं है। तो उसी तरह से ये दक्षिण भारत में ही जो बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि 2-3 दिनों के बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 5-6 तारीख को आगे चला जाएगा, दूसरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ऊंचाई पर रहेगा, तो उस समय जो बर्फीली हवाएं चलेंगी वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में तापमान को काफी ज्यादा गिरा देगी। यानी कड़ाके की सर्दी की शुरुआत हम कह सकते हैं कि 3-4 दिन के अंदर फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये था अभी तक अपडेट स्काईमेट वेदर में, अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।